नमस्कार। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिहार के सभी 9 प्रमंडल और 38 जिलों के नाम बिहार में उनकी पश्चिम से पूरब की ओर स्थिति के क्रम में याद हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं बिहार का परिचय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार कहाँ पड़ता है। तो बिहार जो है ना भारत में पड़ता है। अब भारत में भी कहाँ, तो भारत में आपका पूर्वी भारत, यानी कि पूर्वी भारत का एक ये राज्य है। अब बात करते हैं इसका नाम क्यों पड़ा बिहार। तो देखिए बिहार के अंदर में जो है बौद्ध मठ काफी अधिक मात्रा में हुआ करते थे, जिसको कि हम विहार कहते हैं। तो उन्हीं बिहारों के बहुलता के कारण इस राज्य का नाम बिहार रख दिया गया। अब बात करते हैं ये जो आप स्थिति देख रहे हैं, यहाँ पर जो एक नक्शा देख रहे हैं, ये कैसे बना। तो इसको बनाने का जो श्रेय जाता है बिहार का जो एक बिहार एक राज्य का जो दर्जा प्राप्त किया, उसका श्रेय जाता है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। तो याद रखिएगा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ये जो है बिहार के रचनाकार हैं। यानी कि इन्होंने जो है इनका स्वाभिमान जो है हर्ट हुआ और फिर इन्होंने जो है बंगाल से विभाजन करवा करके और बिहार बनवा दिया। अब ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये हुआ था 22 मार्च। 22 मार्च जब हम बिहार दिवस मनाते हैं 1912 को ये बिहार का जो है कह सकते हैं स्थापना हुआ। 1912 में हुआ। इसके बाद से जो है आपका इससे उड़ीसा अलग निकल गया और उड़ीसा निकलने के बाद फिर आपका जो है 2000 ईस्वी में जो है झारखंड बिहार से अलग हो गया। और इस तरीके से झारखंड जैसे ही अलग हो गया, ये हमारा आज जो बिहार दिख रहा है ये अस्तित्व में आया। तो पूरा ये बिहार का जो है कुछ शॉर्ट में इतिहास था जो कि आपको याद रखना था। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है बिहार के 9 प्रमंडलों का। तो याद रखिएगा बिहार में 9 प्रमंडल है। और ये भी आप लोग जानते हैं कि बिहार के बीचों बीच से जो है गुजरती है गंगा नदी। तो ये जो मैंने रेड से दिखाया हुआ है ये हो गई गंगा नदी। अब ये जो गंगा नदी है बिहार को पूरब सॉरी उत्तर और दक्षिण दो हिस्सों में बांट देती है। तो देखो उत्तर में जो है 5 प्रमंडल है और दक्षिण में 4 प्रमंडल। इसलिए यहाँ पर जो है 2 ट्रिक आपको दिख रहा है, ऊपर ऊपर में दिख रहा होगा आपको, सातिर हूं डर भगाने को पूरा। तो यहाँ पर जो है 5 प्रमंडल हो जाएगा। नंबर 1 देखो सा है, पहला क्या है सा। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है, सातिर हूं डर भगाने को पटना मामू भागा। तो यहाँ पे सा का मतलब है सारण, सा का मतलब है सारण। ठीक है, इसके बाद दूसरा है देखो यहाँ पे तिरहू। तो तिरहू का मतलब हो जाता है तिरहुत। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तिरहू। तिरहू का मतलब है 2 नंबर पे आता है तिरहुत परमंडल, तिरहुत परमंडल। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर देखते हैं। तो 3 नंबर में आपका है यहाँ पे डर भगाना। अब डर भगाना मतलब क्या है, दरभंगा। देखिए डर भगाना दरभंगा एक जैसा मिल रहा है। अच्छा एक सेकंड वेट कर लीजिए। चलिए ये आपका पहला था सा का मतलब क्या था सारण। दूसरा था आपका क्या तिरहू, तो तिरहू का मतलब तिरहुत। तीसरा हम लिख लेते हैं, तीसरा क्या लिखेंगे डर भगाना, डर भगाना। अब डर भगाना से क्या याद रखिएगा, डर भगाना से याद रखिएगा दरभंगा, डर भगाना से जो है दरभंगा। ये हो गया हमारा तीसरा परमंडल। अब बात करते हैं हम चौथा परमंडल। तो यहाँ पे चौथा परमंडल कौन सा है, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ भी करके चलता हूँ आपको, येलो कलर से ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। देखो पहला ये कौन सा था, ये था सारण परमंडल। ठीक है, हम पश्चिम से पूरब चलते हैं, पहले ही मैंने बता दिया हुआ है। तो पश्चिम हो गया, पश्चिम से पूरब आएंगे तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये है तिरहुत परमंडल। अब तिरहुत परमंडल के आगे जब निकलेंगे तो हमें पूरब में मिलेगा क्या, पूरब में मिलेगा हमें दरभंगा परमंडल। 3 हो गया। आइए जब हम चलते हैं चौथा परमंडल। तो यहाँ पे चौथा क्या है, को है। चौथा यहाँ पर देखिए ध्यान से ये लिखा हुआ है को, सातिर हूं डर भगाने को। तो को मतलब हो जाएगा कोसी, को का मतलब है यहाँ पर कोसी। तो ये हो जाएगा कोसी परमंडल। तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो आपका सुपौल मधेपुरा और सहरसा है, ये तीनों मिलकर कहलाता है कोसी परमंडल। अब को के बाद ये चौथा हो गया, तो अब आ जाते हैं हम लोग पांचवा। तो को के बाद क्या लिखा गया है पूरा। तो पांचवा यहाँ पर आप नोट कर लीजिए पूरा। तो पूरा का मतलब क्या हो जाएगा पूर्णिया, पूरा का मतलब हो जाएगा पूर्णिया, पूरा का मतलब है पूर्णिया जो कि लास्ट है। देखो यहाँ पे सबसे पूरब में है आपका क्या पूर्णिया। तो ऊपर में जो है आपका 5, ऊपर में जो है आपका 5 प्रमंडल है। अच्छा पांचों में कितने कितने जो है ना 5 प्रमंडल, ये तो आपने देख लिया, ऊपर में 5 और नीचे में जो है 4। अब चलिए बात करते हैं किसमें कितना जिला है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि गंगा जो है जब बिहार को 2 भागों में बांट रही है, उत्तर और कह सकते हैं कि दक्षिणी, तो उत्तर में भी आपका 19 जिला होगा और दक्षिण में भी 19 जिला होगा। ठीक है, तो पहले हम 9 प्रमंडलों को देख लेते हैं, फिर आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा। तो चलिए हम बात करते हैं छठा। तो यहाँ पे देखिए नीचे में ट्रिक, उत्तर वाला तो मैंने पढ़ा दिया, सातिर हूं डर भगाने को पूरा, ये तो आपका जो है
उत्तर में जितने भी आपके प्रमंडल है उसको मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए हम लोग चलते हैं दक्षिण में। तो दक्षिण में यहाँ पे क्या ट्रिक है, पटना, मामू, भागा। अब पटना में जो है आपका छठा नंबर पे आ जाएगा पटना। तो पटना में कुछ नहीं याद करना, सिंपल, तो इसका नाम ही है। इसके बाद आ जाते हैं सातवां। सातवां में आपका माँ, तो माँ से याद रखिएगा मगध, माँ से याद रखिएगा मगध, ठीक है, माँ से मगध। अब देखिए ये कहाँ पे है, चलिए मैं पश्चिम से पूरब आपको लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले देखो जो आपको रेड कलर वाला दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ पर जो आपको रेड कलर से दिख रहा है दक्षिण में यानी कि नीचे की तरफ में, ये है पटना प्रमंडल। पटना के बाद से यहाँ पे 2 नंबर में क्या है, मगध। ये औरंगाबाद, गया, नवादा आप लोग जो देख रहे हो, जहानाबाद, अरवल, ये हो गया मगध। मगध से जब आगे मिलते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ब्लू कलर का जो है दिख रहा है, स्काई मतलब नीले कलर का जो आपको दिख रहा है, तो ये है मुंगेर। तो यहाँ पे लिख लीजिए मू। 8 नंबर में है आपका पटना, मामू। मामू में का मू जो है इसका मतलब है मुंगेर, इसका मतलब है मुंगेर। तो ये हो गया 8वां। अब एक लास्ट बच गया 9वां, तो मुंगेर, भागा। भागा से हो जाएगा भागलपुर, भागा से हो जाएगा भागलपुर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 9 प्रमंडल को हमने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। क्या याद रखना है आपको, सातिर हूँ डर भगाने को पूरा, सा से हो जाएगा सारण, तिरहु से हो जाएगा तिरहुत, डर भगाना से हो जाएगा दरभंगा, को से हो जाएगा कोसी, और पूरा से हो जाएगा पूर्णिया। इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो नीचे में आपका 4 होगा। देखो मैंने क्या बोला है, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, और ये चौथा। चौथा में आपका क्या है, चौथा है भागलपुर। तो भागलपुर, चलिए मैंने क्या बताया, 6 नंबर में पटना था, उसके बाद से ये सबसे पहले यहाँ पे 6 नंबर में देख लीजिए पटना वाला हो गया। पटना से जब आप पूरब चलिएगा तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा मगध। मगध से पूरब जाइएगा तो मुंगेर, और मुंगेर से पूरब चलिएगा तो भागलपुर। वही मैंने लाइन से याद करा दिया, पटना, मामू, भागा, मतलब पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। तो ये तो हो गया 9 प्रमंडल, ठीक है। चलिए अब मैं आपको काउंट करा देता हूं कि किस प्रमंडल में कितने जो है जिले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सारण में जो है 1, 2 और 3 है। तो सारण में होगा 3, तिरहुत में कितना है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर 4 हो गया, मुजफ्फरपुर और वैशाली 6 हो गया, तो इसमें 6 है। इसके बाद से दरभंगा में मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, तो ये हो जाएगा 3। कोसी में अगर बात करते हैं तो सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, ये भी हो जाएगा 3। पूर्णिया में जब बात करते हैं तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये हो जाएगा कितना, 4, ठीक है। ये 5 जो है ना उत्तर के हैं, ये 5 कहाँ के हैं, ये जो है उत्तर में है। ये पांचों किधर हैं, याद रखिएगा, ये जो है आपके उत्तर बिहार में पड़ जाएंगे। ये है उत्तर दिशा में। तो कुल कितने हैं देखो, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15 और 15 4 19, तो ये हो गया टोटल 19। अब आ जाइए हम लोग चलते हैं दक्षिण में। अब हम लोग जो है यहाँ पर चलते हैं दक्षिण में नीचे। तो देखो यहाँ पे दक्षिण में जो है पटना में काउंट करते हैं, तो पटना में देखो कैमूर, रोहतास 2, बक्सर और भोजपुर 2, पटना और नवादा, सॉरी नालंदा 2। तो इस तरीके से पटना में कितना हो गया, पटना में हो गया आपका जो है 6। इसके बाद मगध में जब बात करते हैं तो देखो अरवल, औरंगाबाद 2, जहानाबाद, गया 2, तो 4 हो गया, और एक नवादा में तो आपका हो गया 5, तो ये हो गया 5। अब मुंगेर में जब बात करते हैं तो मुंगेर में देखो आप लोग बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर 3 हो गया, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई 3 हो गया, तो इसमें हो जाएगा 6। अब आ जाते हैं भागलपुर में, तो इसमें है 2। अब देखो 6 5 11, 11 और 6 17, 17 2 19, तो ये कितना हो गया, ये जो दक्षिण बिहार है, दक्षिण ये हो गया बिहार, ठीक है। तो दक्षिण बिहार में हम बात करते हैं तो 19 जो है आपके, ये कुल मिलाकर के आपके जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि गंगा नदी जो है बिहार को 2 हिस्सों में बांटती है, उत्तर और दक्षिणी। उत्तर में आपके 19 जिले हैं और दक्षिण में 19 जिले हैं। चलिए अब इन सबको कैसे हम लाइन से याद करते हैं, ट्रिक के माध्यम से एक एक करके जो है हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने सिवान जिला से, यानी कि सिवान जिला किसमें पड़ता है, सारण प्रमंडल से। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए सा, ठीक है। शुरू में सातिर है ना, तो सातिर का मतलब क्या है, सातिर में जो है आपका सा जो है इसका मतलब है सारण प्रमंडल। तो अब चलिए बात कर लेते हैं सारण प्रमंडल में जो है कौन कौन से जो है कह सकते हैं कि सारण प्रमंडल के अंदर में जो है कौन कौन से जिले आते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक पता है क्या है, वो है शशि गोपाल, वो है आपका शशि गोपाल, शशि गोपाल। और याद रखिएगा सारा जो है मैं एकदम लाइन से याद कराने वाला हूं। देखो इस तक का मतलब है सारण, इस तक का मतलब क्या है, इसका मतलब है सारण, और इस तक का मतलब है सीवान, इस सीवान का, ये हो गया आपका जो है ना, स का मतलब सारण और सी का मतलब सीवान, और गोपाल का मतलब हो गया गोपालगंज, तो ये हो गया गोपालगंज। तो इस तरीके से इसमें 3 जिले हो जाएंगे। इसमें कितने जिले हो जाएंगे, इसमें जो है ना आपके 3 जिले हो जाएंगे, 3 जिले।
और 3 जिले कौन कौन से? पहला सारण, दूसरा सारण को हम छपरा भी कहते हैं, और दूसरा सिवान, और तीसरा हो जाएगा गोपालगंज। तो उम्मीद है कि याद हो गया। ये है आपका कौन सा? ये है सबसे पहला 1 नंबर आपका सारण प्रमंडल। अब चलिए सारण के जो है पूरब चलते हैं। तो सारण के प्रमंडल, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये है तिरहुत। तो यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ तिरहुत। दूसरा क्या है? अच्छा, यहाँ पे ट्रिक क्या था? तिरहू था, तिर हूँ, सातिर हूँ, ठीक है ना। तो तिरहू का मतलब क्या है? तिरहू का मतलब है तिरहुत प्रमंडल। तिरहू का मतलब है तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल। अब देखते हैं तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। देखो यहाँ पे चंपारण है, चंपारण है, तो चंपा याद करेंगे हम, क्या याद रखेंगे? चंपा, ठीक है ना। तो इसका ट्रिक पता है क्या है? इसका ट्रिक मैं बताता हूँ आपको ब्लू कलर से। एक सेकेंड, चलिए। तो इसका ट्रिक है, इसका जो है ना आपका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है चंपा से, चंपा से, ठीक है ना, चंपा से सीता माँ, चंपा से सीता माँ वश में, चंपा से सीता माँ वश में। अब देखिए इसका ट्रिक से जो है क्या, कैसे हम याद करते हैं। देखो चंपा से 2 हो जाएगा, चंपा से आपका जो है ना एक हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, एक हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा पूर्वी चंपारण, दूसरा हो जाएगा पूर्वी चंपारण। 2 हो गया। अब देखिए से क्या हो जाएगा? शिवहर हो जाएगा, से याद रखिएगा शिवहर हो जाएगा। 3 हो गया जिला। इसके बाद से सीता से हो जाएगा सीतामढ़ी, सीता से हो जाएगा सीता, एक सेकेंड, सीता मढ़ी। इसके बाद से माँ से हो जाएगा मुजफ्फरपुर, माँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ये हो जाएगा आपका जो है ना, एक सेकेंड क्या हो गया, चलिए तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ठीक है। अब देखो वश, तो वश का मतलब वैशाली, वश का मतलब वैशाली। तो ये कुल कितने जिले हो रहे हैं? ध्यान से देखिए आप लोग, कुल कितने जिले हो रहे हैं? पश्चिम चंपारण 1 हो गया, पूर्वी चंपारण 2 हो गया, शिवहर जो है 3 हो गया, सीतामढ़ी 4 हो गया, मुजफ्फरपुर 5 हो गया, और वैशाली में 6। तो इसमें जो है आपके कुल 6 जिले हो गए, इसमें हो गए 6 जिले। ये लोकेशन क्या है देख लीजिए, ये है आपका कौन सा? ये है तिरहुत प्रमंडल। ये जो है आपका तिरहुत प्रमंडल, देख लीजिए लाइन से मैंने बताया कि नहीं। चंपा मैंने क्या बताया? वेस्ट चंपारण, उसके बाद से ईस्ट चंपारण, उसके बाद से जो आपका शिवहर, उसके बाद से सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के नीचे आ जाओ तो आ जाएगा मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर नीचे आ जाओ तो वैशाली। तो याद रखिएगा चंपा, यहाँ पे दोनों चंपा आ रहा है ना, चंपा से सीता माँ वश में, ठीक है। तो 2 आपने प्रमंडल यहाँ पे पढ़ लिया, और 9 जिले आपने जो है एकदम लाइन से याद कर लिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, अब सा पढ़ लिया, तिरहू पढ़ लिया, तो अब 3 नंबर में आएगा डर भगाने, ठीक है। 3 नंबर में क्या आ जाएगा? 3 नंबर पे आपका आ जाएगा, एक सेकंड वेट करो, ठीक है ना। तो 3 नंबर में आ जाएगा डर भगाने, डर भगाने, डर भगाने मतलब दरभंगा, क्या हो जाएगा? दरभंगा, दरभंगा, ठीक है। तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो है 3 जिले हैं, दरभंगा सॉरी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले हैं। अब 3 जिलों को कैसे याद रखिएगा? 3 जिले जो है ना, इसका याद रखिएगा एसडीएम, क्या याद रखिएगा? एसडीएम। लास्ट में आपको जो है याद होगा कि वैशाली तक आप लोग आए थे, तो वैशाली से आगे निकलिएगा तो समस्तीपुर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा समस्तीपुर, ये हो जाएगा समस्तीपुर, ठीक है। समस्तीपुर के बाद से जो यहाँ पर डी से हो जाएगा दरभंगा, डी से हो जाएगा दरभंगा, ठीक है। दरभंगा हो गया, और एम से क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मधुबनी। इधर सीता, तो सीता से जो है, सीता का जो संबंध है वो मधुबनी से है, तो इसलिए याद रखिएगा सीता के, सीतामढ़ी के बगल में आपका मधुबनी, मधुबनी। तो इस तरीके से आपने 3 जिला और देख लिया, कुल मिला के 12 जिला आपने देख लिया। अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद से सुपौल यानी कि कोसी। देखो यहाँ पे आपने क्या पढ़ लिया? डर भगाना, डर भगाना पढ़ लिया ना, तो अब क्या है? को है, अब क्या है? को है। तो यहाँ पर चौथा लिखिए, चौथा प्रमंडल कौन सा है? चौथा है को का मतलब क्या होता है? को का मतलब होता है कोसी प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल? कोसी प्रमंडल। अब कोसी प्रमंडल में कितने जिले? तो याद रखिएगा इसमें जो है ना आपके 3 जिले, इसमें कितने जिले? तो इसमें जो है 3 जिले। अब 3 जिलों को कैसे याद रखिएगा? एसएमएस, मोबाइल पे आता है ना एसएमएस, यानी कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस जो होता है उसी से याद कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या है? तो देखो, तो हम लोग मधुबनी में आए थे ना, तो मधुबनी से पार करो तो आ जाएगा सुपौल, तो सबसे पहले याद कर लो सुपौल,
सबसे पहले आप याद कर लो सुपौल, और सुपौल के बाद से यहाँ पर जो है एम से हो जाएगा मधेपुरा, एम से हो जाएगा मधेपुरा, ठीक है। और मधेपुरा के नीचे आ जाओगे तो सहरसा, मधेपुरा के नीचे सहरसा, सहरसा सॉरी यहाँ पे हरसा, ठीक है। तो ये हो गया सहरसा। तो यहाँ पे 15 जिला आपने पढ़ लिया, अब बाकी बचा है 4 जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं वो भी। तो यहाँ पर देखिए सबसे अब लास्ट में हमने देखा, सबसे पहले हमने कौन सा देखा था एक बार मैं बता दूं। तो देखो अभी अभी आपने क्या देखा, अभी अभी जो है आप लोग दरभंगा वाला देखे थे, यानी कि ये हो गया आपका दरभंगा वाला डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि दरभंगा में दरभंगा जो प्रमंडल है इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट। दरभंगा प्रमंडल के बाद क्या देखा था आपने, आपने देखा था कोसी प्रमंडल, ठीक है। कोसी प्रमंडल के बाद से जो है अब हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं हम लोग ये पूर्णिया, ठीक है। तो देखो डर भगाने को भी हमने पढ़ लिया, को मतलब कोसी, तो अब बच गया क्या है पूरा। तो ये हम लोग लिख लेते हैं 5 नंबर, ये हम लोग लिख लेते हैं 5 नंबर जो प्रमंडल है वो है पूरा, ट्रिक में पूरा। और इसका जो है मतलब क्या है, इसका मतलब है पूर्णिया, इसका मतलब क्या है पूर्णिया। अब पूर्णिया में कितने डिस्ट्रिक्ट, तो याद रखिएगा इसमें जो है ना 4 डिस्ट्रिक्ट, इसमें कितने जिले, इसमें जो है 4 जिले। कैसे याद रखिएगा, बहुत ही मजेदार आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये है अरे रे किसान पूरा काटो, वो किसान है, देखिए आप किसान भी पढ़ सकते हो, अरे रे किसान पूरा काटो, ऐसे ही लिख देते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ अरे रे किसान, अरे रे किसान या किसान आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अरे रे किसान पूरा काटो, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अरे रे का मतलब हो जाएगा अररिया, अरे रे का मतलब क्या हो जाएगा अररिया। एक सेकेंड, चलिए ये हो जाएगा अररिया, ठीक है। अरे रे के बाद से आपका क्या है अरे रे किशन, तो यहाँ पे किशन का हो जाएगा किशनगंज, किशन का हो जाएगा किशनगंज, ठीक है। अब किशनगंज के बाद देखो यहाँ पे पूरा है, तो पूरा से हो जाएगा पूर्णिया, पूरा से हो जाएगा पूर्णिया। और पूर्णिया के बाद हम चलते हैं तो ये हो जाएगा काटो मतलब कटिहार, काटो मतलब क्या हो जाएगा कटिहार। तो ये कुल कितने हो गए 4 जिले हो गए। देखो यहाँ पे ये है अररिया, ये है किशनगंज, और ये है पूर्णिया, और ये है कटिहार। ये चारों का चारों जो डिस्ट्रिक्ट है ना ये आपस में मिल करके एक डिवीजन बनाता है जिसका नाम है पूर्णिया, जिसका नाम क्या है पूर्णिया, जो कि आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पटना के बारे में, जो कि है आपका छठा। अब हम लोग आ जाएंगे किसमें, देखो ऊपर में तुमने जो है अभी तक कितना पढ़ लिया, देखो यहाँ पे ध्यान से। तो 3 जिला सारण का, उसके बाद से जो है आपने देखा 6 जिला जो है तिरहुत का, 6 3 9 हो गया, और 9 3 12 हो जाएगा, 12 3 15, और 15 4 19 जिला। तो उत्तर में आपका जो है ना 19 जिला आपने पढ़ लिया। अब आ जाएंगे हम लोग दक्षिण में, ये गंगा नदी हो गया, गंगा नदी से आ जाते हैं दक्षिण में रेड वाला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पटना, ट्रिक क्या है पटना मामू भागा, तो 6 नंबर पे आ जाएगा पटना, 6 नंबर पे आ जाएगा पटना। तो अब पटना में जो है कुल कितने डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जो है 6 जिले हैं, कितने जिले हैं 6 जिले हैं। अब देखो इसका जो है ना आपका ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। इसका ट्रिक क्या है, देखो इसका ट्रिक है रोहित, रोहतास को जो याद रखिए रोहित और कैमूर, रोहित याद रखिएगा कि रोहित और तैमूर, तैमूर जो है आदमी का नाम है, तैमूर कैमूर एक ही जैसा है। तो तैमूर, रोहित तैमूर का बॉक्सिंग भी, रोहित तैमूर का बॉक्सिंग, रोहित तैमूर का बॉक्सिंग जो है बॉक्सिंग भी पटना में होगा, पटना में होगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का जो है पटना में बॉक्सिंग हो चुका है, रोहित तैमूर जो लड़के हैं ना इनका भी बॉक्सिंग पटना में होने वाला है। चलिए हम बात कर लेते हैं रोहित का मतलब क्या है, इसका मतलब है रोहतास, इसका मतलब है रोहतास। अब रोहतास जिला के बाद हम बात कर लेते हैं तो आ जाएगा तैमूर, इसके बाद क्या आ जाएगा, अच्छा एक सेकेंड, ये जो है ना तैमूर का मैं इधर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा तैमूर। तैमूर के बाद से यहाँ पे का मतलब कुछ नहीं हो, और बॉक्सिंग का जो है बक्सर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बक्सर, मैं तीर दे देता हूँ, ये हो जाएगा बक्सर जिला। इसके बाद से है भी, तो भी का मतलब हो जाएगा भोजपुर, भी का मतलब क्या है भोजपुर, ठीक है ना। इसके बाद से पटना तो हो जाएगा पटना। अब देखो इसमें पट है, इसका मतलब है, देखो यहाँ पे ध्यान से, पट का मतलब है पटना, पट का मतलब क्या है पटना, और ना का मतलब है नालंदा, ना का मतलब है नालंदा,
ठीक है। तो इसमें कुल कितने हो गए, देखो यहाँ पे नीचे में 4 दिख रहा है और ऊपर में आपका तैमूर की जगह पर कैमूर याद रखो, तैमूर की जगह पर क्या याद रखो, कैमूर याद रखो। और नीचे बॉक्सिंग का बॉक्सर, तो ऊपर में 2 लिखा है मैंने और नीचे में 4, तो कुल मिला के हो गए 6 जिले। ठीक है। तो अब कैसे देखो यहाँ पर जो है तैमूर, रोहित, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, ये लाइन से हो रहा है, या इधर से भी जाओगे तब भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा तैमूर रोहित लिखो या रोहित तैमूर लिखो। चलो मैं उल्टा ही कर देता हूँ, आप जो है क्या करिएगा कि तैमूर को पहले लिख लीजिएगा, रोहित को बाद में लिख लीजिएगा, बात एक ही है। ठीक है। तो ये आपने जो है लाइन से याद करिए, पटना जिला मतलब पटना के अंदर में जो है आने वाले सभी जिलों के बारे में। ठीक है। अब हम इसके बाद जो है ना नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, 1 सेकेंड। चलिए कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर जो है कुछ डिस्टर्बेंस था। तो हमने देखा छठा नंबर पे, छठा नंबर पे हमने किसका देखा, छठे नंबर पे जो हमने पटना का देखा। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है अगला। तो पटना हमने पढ़ लिया, पटना के बाद आ जाएगा मामू। तो मामू में पहला हम ले लेते हैं माँ, तो 7 नंबर में क्या हो जाएगा, माँ। 7 नंबर पे हम लोग लिख देते हैं माँ। और माँ का मतलब क्या है, मगध। माँ का मतलब क्या है, एक सेकेंड, मगध। अब यहाँ पर जो है मगध में कितने जिले हैं, तो 5 जिले हैं। कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। और कैसे याद रहेगा कि भाई 5 जिला है, तो देखिए इसका ट्रिक देख लीजिए, इसका जो है आप ट्रिक देख लीजिए। देखो यहाँ पे जो है रंगावल जहाँ गया नवादा, इसका याद रखिएगा, रंगावल जहाँ, रंगावल जहाँ जो है नाम है, रंगावल, रंगावल, रंगावल जहाँ, ठीक है, या जिहान भी कर सकते हैं आप। तो रंगावल जहाँ कहाँ गया, नवादा गया। ठीक है। तो रंगावल जहाँ गया नवादा, गया नवादा। ठीक है। गया मतलब जाने वाला, गो वेंट वाला। ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं रंगा। तो औरंगा में रंगा आ रहा है, तो इससे याद रखिएगा औरंगाबाद, इससे याद रखिएगा औरंगाबाद। ठीक है। औरंगाबाद के बाद से यहाँ पे वल है, तो अरवल याद कर लीजिए, वल है तो अरवल याद कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद है जहां, तो जहानाबाद। जहां का मतलब क्या हो जाएगा, जहानाबाद या जहानाबाद, जहानाबाद। जहानाबाद के बाद से यहाँ पे गया, तो खुद ही गया हो जाएगा, और गया, गया का गया हो जाएगा, और नवादा का नवादा हो जाएगा। तो 2 जिला ये और 3 जिला ये, कुल हो गया 5 जिला। तो यहाँ पे याद रखिएगा रंगावल जहाँ, गया नवादा। ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट हमारा 8वां प्रमंडल है। 8वां प्रमंडल ये तो आपने देख लिया, ये कौन सा था, ये था आपका जो है मगध। ये क्या था, ये था आपका मगध। अब मगध के बाद हम लोग आगे बात करते हैं, मगध के बाद हम लोग किसका बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, 1 सेकेंड थोड़ा सा वेट कर। चलिए तो 8 नंबर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो है माँ के बाद आएगा मुंह। अब देखो यहाँ पे जब मुंह आ रहा है, यहाँ पर आपका आ रहा है मुंह, तो मुंह का मतलब क्या है, मुंगेर है। मुंह का मतलब है आपका मुंगेर। और मुंगेर जो प्रमंडल है, इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इसमें जो है 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने जिले हैं, इसमें जो है 6 जिले हैं। अब ये 6 जिले कैसे याद रहेंगे, तो इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, इसका ट्रिक देखो यहाँ पे, बेगम खाई मूंग लाख पड़ा जामुन। इसका बहुत ही शानदार ट्रिक है। बेगम, बेगम खाई मूंग, बेगम खाई मूंग लाख पड़ा जामुन, लाख पड़ा जामुन। अब देखो यहाँ पे बेगम से हो जाएगा बेगूसराय, बेगम से क्या हो जाएगा, बेगम से हो जाएगा बेगूसराय, बेगूसराय। ठीक है। यहाँ पे जो है यह डाल दो सराय। बेगम, बेगम से हो गया बेगूसराय, और खाई से हो जाएगा खगड़िया, खाई से हो जाएगा खगड़िया जिला। इसके बाद है मूंग, तो मूंग से हो जाएगा खुद मुंगेर, मूंग से हो जाएगा खुद मुंगेर। इसके बाद से पड़ा, तो पड़ा मतलब क्या, पड़ा मतलब, पड़ा मतलब पूरा। ठीक है ना। और क्या पड़ा, तो शेख पड़ा। ठीक है। शेख पड़ा का मतलब याद रखना, शेखपुरा। ठीक है। क्या याद रखिएगा, शेख पूरा। कैसे याद रखिएगा मैं बताता हूँ, देखो पड़ा है, तो पड़ा को जो है शेख पड़ा याद कीजिए, और शेख पड़ा को शेखपुरा बोल दीजिएगा तो हो जाएगा। और जामुन से हो जाएगा जमुई, जामुन से हो जाएगा जमुई डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरीके से 8वां हो गया, और एक ये हो गया 8वां। अब इसके बाद से एक लास्ट बच गया है 9वां, तो ये है आपका भागा। तो भागा का मतलब हो जाएगा भागलपुर, भागा का मतलब क्या हो जाएगा, भागा का मतलब हो जाएगा भागलपुर। और भागलपुर में मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें भागलपुर जो प्रमंडल है इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक है आपका भागलपुर और एक है आपका जो है
बांका। तो इस तरीके से आपका जो है कंप्लीट हो गया यहाँ पर सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट। चलिए एक बार नीचे का भी जुड़ा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो है हमने स्टार्ट किया था पटना से, तो पटना में से स्टार्ट किया था, तो पटना में 6 जिला था। इसके बाद से यहाँ पर देखो पटना के बाद आता है मगध, इसमें 5 6 5 11 जिला हो गया। उसके बाद से मुंगेर में 6, तो 11 6 18 11 और 6 17 जिला हो गया। और इसमें जो हमने 2 जोड़ दिया यहाँ पर भागलपुर वाला, तो हो जाएगा 19 जिला। तो कुल हमने जो है यहाँ पर देख लिया। अब चलिए एक बार रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद से जो है मैं आपको सारा का सारा जो है क्लास को कंटिन्यू करेंगे, हम लोग खत्म करेंगे यहीं पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि सारण, सारण का मैंने बताया था सस्सी गोपाल। सस्सी में का स मतलब सारण, सी मतलब सिवान और गोपाल मतलब गोपालगंज। तो ये हो गया आपका सारण प्रमंडल, जिसमें कि आपका 3 जिला था। इसके बाद हमने बताया था आपको जो है तिरहुत प्रमंडल, तो ये हो गया तिरहुत प्रमंडल। और तिरहुत प्रमंडल में आपने 6 बताया था, कितना बताया था 6। क्या बताया था चंपा, मैंने बताया था कि चंपा से सीता माँ वश में, ठीक है। चंपा में 2 हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण, और से का मतलब हो जाएगा शिवहर, और सीता का हो जाएगा सीता, और मुख मतलब सीता माँ का मतलब हो जाएगा मुजफ्फरपुर, और वश मतलब वैशाली। तो चंपा से सीता माँ वश में, इसमें हो जाएगा 6 जिले, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग जो है इधर, तो इसके आगे हम जाते हैं। देखो सारण से हम लोग गए थे किसमें, तिरहुत में। तिरहुत से हम किस में जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं दरभंगा में। तो ये हो गया आपका क्या, दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल का ट्रिक मैंने क्या बताया था, एसडीएम। तो ये हो जाएगा समस्तीपुर। वैशाली के बाद से इधर आ जाओ, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा समस्तीपुर। समस्तीपुर के बाद से आगे चलोगे तो हो जाएगा दरभंगा। दरभंगा से आगे जाओगे तो मधुबनी। तो ये हो जाएगा एसडीएम, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा कोसी वाला रीजन। कोसी वाले रीजन में जो है 3 हो जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाओ तो मधुबनी के बाद से इधर आ जाओ तो सुपौल, सुपौल से मधेपुरा, मधेपुरा से सहरसा, ठीक है। तो ये एसएमएस हो जाएगा। एसएमएस के बाद से हमने आपको क्या बताया था, अरेरे किशन पूरा काटो। तो अरेरे किशन पूरा काटो में अरेरे का मतलब अररिया, किशन का मतलब किशनगंज, और पूरा का मतलब पूर्णिया, और काटो का मतलब कटिहार। तो ये 4 जिले, ये हो जाएंगे 4 जिले। ये हो गया 3 जिला, और ये हो गया 3 जिला। देखो तो 3 6 9 9 3 12 12 3 15 15 4 19 जिला हो गया। अब बीच में यहाँ पे हम बना देते हैं गंगा नदी। बीच में हम लोग यहाँ पे बना देते हैं गंगा नदी, ठीक है ना। एक सेकंड वेट कर लो, थोड़ा सा मैं साइड में बनाता हूँ ताकि आपको जो है नाम सब काउंट भी कराऊंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग जो है यहाँ पर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखो पहला हमारा क्या आ जाता है, पटना मामू भागा। तो पटना में मामू भागा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा पटना, ठीक है। तो ये हो जाएगा पटना, ये आपका है पटना प्रमंडल। और पटना प्रमंडल में आपका कितना डिस्ट्रिक्ट, तो पटना प्रमंडल में आपका 6 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन सा, पहला है आपका कैमूर, जिसको भभुआ जिला भी कहते हैं। दूसरा है आपका रोहतास, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था कि तैमूर रोहित का बॉक्सिंग भी पटना में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तैमूर का जो है कैमूर याद कीजिए, रोहित का रोहतास याद कीजिए, बॉक्सिंग का मतलब बक्सर, भुई का मतलब भोजपुर, और पटना का मतलब पटना, और पटना में जो ना है उसका मतलब नालंदा। तो ये 6 जिले हो गए पटना के। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर है आपका क्या, यहाँ पर है आपका नेक्स्ट, एक सेकेंड वेट कर लो, मैं काला से दिखा देता हूँ। ये है आपका मगध, ये क्या है, मगध है, ये है आपका मगध। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये जहानाबाद ये वाला एरिया है, और ये है आपका अरवल, ये है आपका अरवल, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे रंगावल। तो रंगावल में का यहाँ पे जो है औरंगा हो जाएगा, वल में का वल, और रंगावल हो जाएगा। जहाँ का मतलब जहानाबाद हो जाएगा। यहाँ पे गया है और नवादा है, तो रंगावल, रंगावल जहाँ गया नवादा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मगध, ये हो जाएगा मगध। और इसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, बेगम खाई, बेगम खाई मूंग लाखपड़ा जामुन। तो ये हो जाएगा आपका मुंगेर, ठीक है। तो अब देखो ये जो आपका मुंगेर वाला है, इसमें आपका बेगम खाई मूंग लाख पड़ा जामुन। तो ये भी हो जाएगा 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका सॉरी ये था आपका 5, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो है भागलपुर वाले में 2 हो जाएगा, भागलपुर और बांका। तो इस तरीके से हो जाएगा 6 5 11, और 11 6 18, और 18 सॉरी 6 5 11, और 11 6 17 होता है। 17 और 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 19। तो नीचे होगा 19 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको सही से समझ में आया है, और आप लोग जो है खुद यहाँ पर आपको होमवर्क करना है, बताना है, ठीक है ना। इसको सब सब साफ साफ आपको बता दिया गया है। देखो यहाँ पर जो है आपको क्या बताया गया था, आपको जो है यहाँ पर एक सेकेंड, आपको जो है ना यहाँ पर बताया गया था, ये है आपका सातिर। देखो सातिर में का ये है सा, ये है तिरहुत, और ये है दरभंगा।
ठीक है ना, और ये है कोसी और ये है पूर्णिया। तो ये आपके जो है 5 प्रमंडल हो गए। इसमें देखोगे तो ये हो जाएगा पीला वाला हो जाएगा पटना, इसके बाद से माँ का हो जाएगा ये मगध, और ये हो जाएगा मुंह का मुंगेर, और ये हो जाएगा भागलपुर। आपको तो याद ही है, इसमें जो है आपका 3, इसमें जो है आपका 6, इसमें जो है 3, इसमें भी 3, और इसमें आपका क्या है, इसमें है 4, इसमें आपका जो है 6, इसमें है 5, और इसमें है आपका 6, और इसमें है 3, सॉरी इसमें है 2। इस तरीके से उन आपका जो है 38 जिले यहाँ पर हो गए। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूँ, इसका ट्रिक क्या था, सातिर वाले का क्या मतलब शशि गोपाल था सारण का, इसमें तिरहुत का था चंपा से सीता में बस में, इसका था एसडीएम, इसका कोसी का था जो है एसएमएस, और यहाँ पे आपका क्या था यहाँ पे था अरे रे किशन पूरा काटो। ठीक है ना, इस तरीके से आपका जो है तैमूर और रोहित का बॉक्सिंग भी पटना में होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे था रंगावल, जहां गया नवादा, यहाँ पे क्या था बेगम खाई मूंग लाख पड़ा जामुन। ठीक है, और ये भागा बंका बैंक भागा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है उम्मीद है कि याद हो गया होगा, अच्छे से समझ में भी आ गया है। थैंक यू। वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू।